हाय दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आपसे बात करेंगे रॉक। हमारा जियोग्राफी का सेशन चल रहा था जिसमें हम बात करेंगे आज चट्टान के बारे में। हमारी चट्टान कैसे निर्मित हुई हैं, कैसे बनी हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। यह दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जुड़े रहिए कुंदन के साथ, यूरी एग्जाम के साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं? सबसे पहले जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है या परिभाषा के तौर पर जानने का प्रयास करें चट्टान किसे कहते हैं, तो चट्टान उसे कहते हैं परिभाषा के तौर पर चट्टान रॉक्स के बारे में बात करते हैं तो जो दोस्तों पृथ्वी हमारे स्थल मंडल पर मतलब भूमि पर, मंडल की बात ना करके हमारे भूमि पर या हमारी सतह पर धातुओं को छोड़कर जो ठोस और सॉफ्ट मुलायम पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। दोस्तों क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर पाए जाने वाले, नहीं दोस्तों देखिए, धातुओं को छोड़कर क्या दोस्तों? धातुओं को छोड़कर दोस्तों क्या है? धातुओं को छोड़कर कठोर तथा मुलायम। दोस्तों क्या है? कठोर तथा मुलायम। दोस्तों क्या है? कठोर तथा मुलायम पदार्थ को क्या दोस्तों? पदार्थ को रॉक्स कहते हैं, चट्टान कहते हैं। क्या दोस्तों? चट्टान कहते हैं। धातुओं को छोड़कर ठोस तथा मुलायम पदार्थ को रॉक कहते हैं या चट्टान कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करें तो हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर या पूरी पृथ्वी पर 2000 प्रकार के दोस्तों खनिज पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? 2000 मिनरल्स की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी पर है दोस्तों, हमारी जो चट्टानें बनी हैं दोस्तों मिनरल से, खनिज से बनी है। किससे बनी है दोस्तों? खनिज से। खनिजों से बनी है। क्या दोस्तों? बात करते हैं हमारी जो चट्टान है यह दोस्तों खनिजों से मिलकर बनी हुई है। क्या दोस्तों? खनिजों से मिलकर बनी हुई है। धातु मतलब अब बात करें चट्टान किसे कहते हैं, तो धातुओं को छोड़कर ठोस तथा मुलायम पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं। चट्टान दोस्तों बात करते हैं तो चट्टानें हमारी जो बनते हैं खनिजों, जिन्हें इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं, उनसे मिलकर बनी होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी पर 2000 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है। और जो दोस्तों चट्टानों को बनाने के लिए दोस्तों मूलतः 24 प्रकार के खनिज भाग लेते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के? 24 प्रकार के कौन से दोस्तों? खनिजों से बनी है। और खनिज अभी जो चट्टान निर्माण में कितने खनिज भाग लेते हैं, तो दोस्तों 24 हैं। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल पर कितने प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है दोस्तों? 2000। और जो दोस्तों खनिज जो होते हैं इनसे ही चट्टान का निर्माण होता है। अब कुछ हम खनिजों की बात करते हैं दोस्तों जो चट्टान निर्माण में काम करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ्लेशपेयर माइका। कौन दोस्तों? फेल्सपर। अब दोस्तों बात करते हैं माइका
फेल्सपेयर, माइका और दोस्तों बात करते हैं तो मैग्नीशिया। दोस्तों मैग्नीशिया, मैग्नेटाइट या जिप्सम। मैग्नीशिया नहीं है दोस्तों, मैग्नेटाइट है। क्या दोस्तों? मैग्नेटाइट। कुछ खनिजों से मिलकर हमारी जो चट्टानें निर्मित हुई उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारी चट्टानों में जो मिनरल्स भाग लेते हैं दोस्तों 24 प्रकार के हैं जो जिनसे चट्टान बनी है, लेकिन हम कुछ ही का डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। एक है दोस्तों फेल्सपेयर, माइका, जिप्सम, मैग्नेसाइट, डोलेमाइट, काल्साइट और टाल के बारे में बात करते हैं। टाल का है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुन तत्वों से भी मिलकर चट्टानों का निर्माण हुआ उनके बारे में बात करते हैं। क्या बात दोस्तों? जो हम चट्टान, अब दोस्तों हम बात करेंगे 8 प्रकार के पदार्थ या तत्वों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमारी चट्टानों के निर्माण में सहयोग है, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो सबसे अधिक बात करते हैं 8 प्रकार के पदार्थों की बात करते हैं तो सबसे महत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों तो 46.8% है जो सबसे ज़्यादा भाग लेती है दोस्तों, 46.8% है। फिर इसके बाद दोस्तों आती है हमारी दोस्तों जो इसके बाद आती है सिलिकॉन आती है। सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम आती है। क्या दोस्तों? सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। अब इनका परसेंटेज के माध्यम से बात करते हैं तो सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन की बात करते हैं तो 27.7% दोस्तों। कितना है? 27.7%। फिर लोहा की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? लोहा की बात करते हैं। लोहा आयरन की बात करते हैं, ये कितने परसेंटेज पे पाया जाता है तो दोस्तों ये हमारा 5% पाया जाता है। कितना दोस्तों? 5%। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की दोस्तों। किसकी? किसकी दोस्तों? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारा 8 पॉइंट कितना 8.13% पाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे तो सोडियम दोस्तों। कितना? सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कितना परसेंट? 2.83%। ठीक। फिर इससे आगे हम बात करते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम के बारे में। किसके दोस्तों? पोटेशियम और मैग्नीशियम के बारे में। किसके दोस्तों? पोटेशियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे। किसके दोस्तों? मैग्नीशियम के बारे में दोस्तों बात करेंगे कितने कितने परसेंटेज में पाई जाते हैं तो इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पोटेशियम है 2.09%। अब बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम की, तो हमारा जिसका परसेंटेज होता है 2.49% होता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो दोस्तों 2.09% होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चट्टान कैसे निर्मित हुए हैं और दोस्तों चट्टान कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इनके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल से बात करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों तो रॉक हमारी कितने प्रकार की होती है चट्टानें। मूलतः दोस्तों हमारी होती हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल बोले तो भौतिक दोस्तों, रासायनिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, और जियो मतलब भूगर्भीय के आधार पर चट्टानों का कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। केमिकल के आधार पर कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया, फिजिकल के आधार पर कितने भागों में दोस्तों जो चट्टान है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं भूगर्भीय या दोस्तों
जियोलॉजिकल के बारे में बात करते हैं तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। बात करते हैं आग्नेय चट्टान दोस्तों, इससे बात करते हैं तो अवसादी चट्टान। फिर दोस्तों बात करते हैं रूपांतरित चट्टान या कालांतरित चट्टान इसे कहते हैं दोस्तों, या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अवसादी इसे बोलते हैं दोस्तों अग्नेय चट्टान या एग्नियस रॉक, इंग्लिश में से एग्नियस रॉक बोलते हैं दोस्तों। अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों रूपांतरित चट्टान को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है तो दोस्तों चूनामयी। अब दोस्तों हम बात करते हैं चूनामयी दोस्तों होते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड है। कौन दोस्तों? चूनामयी, मृतिकामयी दोस्तों और सिलिकामयी दोस्तों। क्या है दोस्तों? सिलिकामयी, मृतिकामयी और चूनामयी, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों फिजिकल की बात करें तो दोस्तों स्तरीय अस्तरीय, मतलब अस्तरीय में जिन्हें स्तर में हम अलग ना कर सके, और जिसे स्तर में जो स्तरीय होते हैं मतलब उन्हें हम लेयर बाय लेयर उससे हम अलग कर सकते हैं, और जिन्हें हम लेयर बाय लेयर ना अलग से वो अस्तरीय होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टानें करते हैं दोस्तों। आग्नेय चट्टान के बारे में डिटेल से बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ये दोस्तों चट्टानें मुख्यतः कैसे बनी हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। आग्नेय मतलब जो आग से निर्मित हो दोस्तों। पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति किलोमीटर कुछ अंदर जाने पर प्रति किलोमीटर जाने पर 10 से दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस दोस्तों पृथ्वी के अंदर जाने पर आग्नेय के बारे में दोस्तों बात करते हैं। आग्नेय चट्टान कैसे बनी इनके बारे में बात करते हैं। तो आग्नेय के बारे में बात करते हैं जैसे दो आग से निर्मित हो। तो दोस्तों बात करते हैं कैसे निर्मित हो। पृथ्वी के अंदर जाने पर दोस्तों 10 प्रति किलोमीटर जाने पर 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जब पृथ्वी के अत्यधिक गहराई या अत्यधिक नीचे जाने पर जो हमारा दोस्तों उसमें कुछ मिनरल्स या पदार्थ होते हैं उस सॉलिड अवस्था में अपने आप को नहीं रह पाते हैं, उस लिक्विड को ही हम दोस्तों मैग्मा कहते हैं। क्या दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जाने पर बहुत से पदार्थ होंगे। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जब प्रति किलोमीटर हम जाएंगे तो 10 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दोस्तों जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो पदार्थ होंगे, वो अपने जो सॉलिड अवस्था को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों जो लिक्विड होता है हमारा, उसी को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब दोस्तों ये मैग्मा पृथ्वी पर कैसे आया दोस्तों, तो दोस्तों पृथ्वी में अधिक उथल पुथल या वेरिएशन के कारण दोस्तों क्या हो दोस्तों, उथल पुथल के कारण दोस्तों ये पृथ्वी पर आने का प्रयास किया। जब दोस्तों ये विस्फोट या ज्वालामुखी के माध्यम से ऊपर आया तो क्या दोस्तों इसे बोलेंगे मैग्मा, इसे दोस्तों क्या बोलेंगे, लावा। अब यह धीरे धीरे दोस्तों ठंडा होता चला गया। क्या दोस्तों, अब यह दोस्तों फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं आग्नेय चट्टान कैसे निर्मित हुई दोस्तों। तो दोस्तों आग्नेय चट्टान क्या दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी क्या है, चट्टान है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये हमारी चट्टान है दोस्तों। पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ये दोस्तों हमारी निचली सतह है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा सॉलिड
जो लिक्विड सॉलिड अवस्था में टेम्परेचर के कारण अपने सॉलिड अवस्था को क्या दोस्तों मेंटेन नहीं रख पाया। फिर क्या दोस्तों होता है, ये जब अत्यधिक प्रेशर और वेरिएशन के कारण ये दोस्तों पृथ्वी की सतह से बाहर आने का प्रयास करता है। क्या दोस्तों, अत्यधिक प्रेशर और वेरिएशन के कारण ये दोस्तों पृथ्वी की सतह से बाहर आता है दोस्तों। तो इसे जो दोस्तों ये बाहर आता है इसे क्या बोलते हैं, लावा। लावा इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ये जो सॉलिड लिक्विड अवस्था में है इसे मैग्मा बोलते हैं। क्या दोस्तों, मैग्मा। अब दोस्तों जब पृथ्वी से बाहर आ गया तो ये धीरे धीरे क्या दोस्तों हो गया, ठंडा हो गया। अब दोस्तों ये जो हमारा लावा था ये धीरे धीरे ठंडा हो गया। इससे जो चट्टान निर्मित हुई उससे हम दोस्तों बोलेंगे आग्नेय चट्टान। क्या दोस्तों, आग्नेय चट्टान। चट्टान क्या दोस्तों बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनी दोस्तों, हमें आशा होगी कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आग्नेय चट्टान कैसे निर्मित हुई। अब बात करते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान जो बनी तो कैसे बनी, इसके बारे में हमने बात कर ली है। फिर बात करते हैं आगे दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं, इसके उदाहरण के तौर पर जाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टान के कुछ गुण भी होंगे। क्या दोस्तों, आग्नेय चट्टान के कुछ गुण होंगे। आग्नेय के दोस्तों चट्टान के कुछ गुण होंगे। क्या होंगे दोस्तों, चट्टान के क्या होंगे गुण दोस्तों। दोस्तों जो ये चट्टान होती है स्तर में हम अलग नहीं कर सकते। बोले तो इसमें दो दोस्तों होता है जो हम इसे स्तर बाय स्तर अलग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे ठंडी हुई तो पूर्ण रूप से ठंडी हो गई, तो इसलिए इसे हम स्तर में अलग नहीं कर सकते। किसे, नहीं कर सकते। क्या दोस्तों, हम इसे स्तर में अलग नहीं कर सकते। और दोस्तों इसमें क्या दोस्तों है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म की बात करते हैं जो दोस्तों सड़े गले पत्ते या जो वनस्पति होते हैं वो इस चट्टान में दोस्तों नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं दोस्तों इस चट्टान में अपरदन। दोस्तों इस चट्टान में अपरदन कम होता है या नहीं होता है। दोस्तों अपरदन की बात करें तो इसमें जो दोस्तों इसका जो कटाव होता है या छोटे छोटे के पार्टिकल जो हवा के माध्यम से जाते हैं या टूट जाते हैं उनका जो इसमें होता है दोस्तों, यह गुण इसमें कम पाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से दोस्तों इसके उदाहरण होंगे। तो उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारा बेसाल्ट हो जाएगा, कंकर हो जाएगा। दोस्तों जो ये दोस्तों हैं ये किसके उदाहरण हैं, ये इसी के उदाहरण हैं दोस्तों। दोस्तों इसके उदाहरण की दोस्तों तो ग्रेनाइट, डोले राइट दोस्तों, डोले राइट। दोस्तों ग्रेनाइट डोले राइट की बात करते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं साइनाइट। साइनाइड ये किसके उदाहरण है दोस्तों, ये हमारी आग्नेय चट्टान के हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम आगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में दोस्तों। करते रहिए थोड़ा दोस्तों, हमारा उस आग्नेय चट्टान में थोड़ा पार्ट कर रह गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टान में जो बात हम कर रहे थे तो अपरदन की दोस्तों। क्या दोस्तों, आग्नेय चट्टान
चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं तो अपर दन। अपर दन का मतलब होता है दोस्तों जब हमारा धीरे धीरे टूटता है तो इससे जो दोस्तों हमारा निर्माण होती है वो क्या दोस्तों होता है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी का दोस्तों निर्माण होता है। क्या दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण होता है किससे, आग्नेय चट्टान के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे इससे आगे जो दोस्तों है वो हमारी जो चट्टान है उससे बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं तो दोस्तों उसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों अवपादी शैल। क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवपादी। अवपादी, अवपादी चट्टान। अवसादी चट्टान को दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण के उपरांत आपसे बात करने चाहिए, परिभाषा के तौर पर बात करें अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। तो अवसादी मतलब दोस्तों जो हमारी चट्टानें हैं दोस्तों, कुछ चट्टानें दोस्तों हैं जिनसे रनिंग वाटर के द्वारा दोस्तों, पानी के बहाव के द्वारा, जैविक प्रक्रिया के द्वारा और टेम्परेचर वायरेशन के कारण जो हमारी चट्टानें दोस्तों हैं, आग्नेय चट्टान सपोर्टेड आग्नेय चट्टान से समझते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल में दोस्तों टूट गई तो क्या हुआ दोस्तों, ये चट्टानें लेयर बाय लेयर क्या हो गई, सेडिमेंटेड होती चली गई। मतलब लगातार लेयर बाय लेयर दोस्तों बैठती चली गई। इस प्रकार से जो चट्टानें निर्मित होती उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। परिभाषा के तौर पर बताते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करें। वे चट्टानें जो किसी अन्य चट्टान से टूटकर या पदार्थों के चट्टान के पदार्थों से या कणों से टूटकर धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बनती हैं या धीरे धीरे पानी के द्वारा या किसी हवा के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लेयर बाय लेयर बैठती हैं, उनसे क्या निर्माण होता है, अवसादी चट्टान दोस्तों। ये दोस्तों बात करते हैं तो पानी में भी इनका निर्माण हो सकता है लेयर बाय लेयर, या कहीं भी हो सकता है दोस्तों इन चट्टानों का निर्माण। तो अब बात करते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पाए जाते हैं, क्या जीवाश्म पाए जाते हैं, ये धीरे धीरे मतलब इनमें वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्या दोस्तों, उदाहरण के तौर पर क्या होगा कि जब पानी के बहाव के द्वारा हमारी कण जाएंगे तो धीरे लेयर बाय लेयर बैठेंगे तो उसमें कुछ वनस्पतिक पत्तियाँ हो जाएंगी, या दोस्तों कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो क्या दोस्तों है, ये हमारा जीवाश्म उसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इनका अपर्दन हो सकता है। क्या दोस्तों, अपर्दन हो सकता है। क्या दोस्तों, इनका अपर्दन होता है। क्या दोस्तों, इनका अपर्दन होता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, उनके बारे में हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। बात करते हैं दोस्तों हम के अवसादी चट्टान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सेकेंडरी रॉक या द्वितीय कहा जाता है, द्वितीय चट्टान कहते हैं। क्या दोस्तों, इन्हें द्वितीय चट्टान कहते हैं, क्यों, ये दोस्तों जो प्राइमरी हमारी आग्नेय चट्टान थी, जो आग्नेय चट्टान थी उसे प्राइमरी चट्टान के नाम से भी जाना जा सकता है दोस्तों। क्या दोस्तों, आग्नेय दोस्तों थी से प्राथमिक चट्टान कहते हैं या अस्तरीय कहते हैं, अस्तरीय कहते हैं दोस्तों। इसे स्तर में ना अलग किया जा सकता हो दोस्तों। प्राथमिक मतलब सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ दोस्तों, आग्नेय में जो आग से बनी हो। अब इनके बाद जो दोस्तों हमारी चट्टानें बनी उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अवसादी चट्टानें दोस्तों कहते हैं। अब ये जीवाश्म पाए जाते हैं इनका और दोस्तों अपर्दन हो सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर दोस्तों, तो इन्हें क्या हो जाएगा, जिप्सम। उदाहरण दोस्तों,
उदाहरण की बात करते हैं तो दोस्तों क्या दोस्तों हमारा जिप्सम हो जाएगा। क्या दोस्तों जिप्सम हो जाएगा। क्या दोस्तों हमारा जिप्सम उदाहरण हो जाएगा। और दोस्तों सॉरी, उसमें हम कंकर बोलते हैं, कंकर इसमें नहीं, उसमें नहीं होगा, इसमें होगा कंकर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं तो डोले माइट। क्या दोस्तों डोले माइट। क्या दोस्तों जिप्सम कंकर डोले माइट कहते हैं। क्या दोस्तों जिप्सम बोलते हैं, कंकर बोलते हैं, डोले माइट कहते हैं। और लाइम जो दोस्तों चूना है, लाइम है दोस्तों, ये इसी का ही रूप है। क्या दोस्तों अवसादी चट्टान का ही रूप है जिप्सम। अवसादी चट्टान का ही रूप है दोस्तों। जो हमारी जो लाइम हमारा बनता है चूना, ये दोस्तों किसका, लाइम स्टोन दोस्तों, सॉरी लाइम स्टोन, चूना पत्थर स्टोन दोस्तों है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, हमारा अवसादी चट्टान का। अब बात करते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करने का आपसे प्रयास करेंगे दोस्तों, तो हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कालांतरित चट्टान भी कहते हैं। क्या दोस्तों रूपांतरित चट्टान कहते हैं दोस्तों। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कालांतरित मतलब जो अपने, ये दोस्तों क्या रूप, काया मतलब जो अपने स्वरूप को बदल ले। क्या दोस्तों स्वरूप को बदल ले, उसे क्या कहते हैं, रूपांतरित या कालांतरित चट्टान। काया माने जो शरीर को जो अपने टेम्परेचर और प्रेशर, किसके दोस्तों, ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण दोस्तों, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण दोस्तों इनका स्वरूप हो दोस्तों। जिस चट्टान का स्वरूप बदल जाए, क्या दोस्तों रूप बदल जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ताप और दाब के कारण जो चट्टानों में वेरिएशन हो जाता है, मतलब उसकी स्वरूप में बदल जाता है दोस्तों। ये किसके, अग्निय चट्टान हो सकती हैं, अग्निय चट्टान हो सकती हैं, और दोस्तों अवसादी चट्टान हो सकती है, अवसादी भी चट्टानें हो सकती हैं। तो दोस्तों इनमें जो दोस्तों हमारी चट्टानों में, इन दोनों में टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो चट्टानों, मान लीजिए दोस्तों दाब और ताप की ये अत्यधिक गहराई में होंगी दोस्तों, सपोर्टेड है, दबी हैं, तो इनमें टेम्परेचर और दोस्तों दाब प्रेशर के कारण इसमें क्या हो, जो इसके स्ट्रक्चर होंगे, मतलब जो इसका संरचना होगी, ये अपने स्वरूप को बदल लेंगी दोस्तों। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे रूपांतरित चट्टान कहेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे होगा, ताप और दाब के कारण जो अपने स्वरूप को बदल लेते हैं, उन्हें कालांतरित चट्टान कहते हैं। अब दोस्तों इसे मेटामॉर्फिक रॉक इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसे हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, आपसे हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जुड़े रहिए यूरी एग्जाम के साथ। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस रॉक के उदाहरण की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा लाइम क्या है दोस्तों, लाइम है दोस्तों चट्टान में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन होगा, लाइम किस में बदल जाएगा, लाइम हमारा दोस्तों, लाइम हमारा मार्बल में दोस्तों, किसमें, मार्बल में बदल जाएगा, मार्बल में बदल जाएगा। कौन दोस्तों, हमारा लाइम हमारा दोस्तों बदल जाएगा मार्बल में दोस्तों। मार्बल में जब हमारा लाइम बदल जाएगा, किससे, ये रूपांतरित है तो किसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों, लाइम हमारा जो स्टोन होगा, लाइम स्टोन, वो किसमें बदल जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा मार्बल में बदल जाएगा। जो हमारा दोस्तों नीज होगा, क्या दोस्तों डोले माइट होगा। क्या दोस्तों, डोले माइट होगा दोस्तों, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोस्तों ये भी हमारा मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, मार्बल में हमारा कन्वर्ट होगा, जिसे संगमरमर बोलते हैं दोस्तों, उसमें इसका कन्वर्जन हो जाएगा दोस्तों। आपको नहीं दिख रहा होगा, इस कारण से हम ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे जो बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो लेटेराइट होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, लेटेराइट होगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा सिस्ट क्या होता है, लेटेराइट। लेटेराइट हमारा जो दोस्तों हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, लेटेराइट हमारा सिस्ट में हो जाएगा, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं जो दोस्तों हमारा मड स्टोन होगा दोस्तों, मड माने मिट्टी से बना हो, मड स्टोन। क्या दोस्तों, मड स्टोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्लैट में, किसमें दोस्तों, स्लैट में। मड स्टोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्लैट में। और लेटेराइट होगा ये दोस्तों सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा लाइम स्टोन होगा ये हमारा दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। लाइम स्टोन हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मार्बल में हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं डोलेमाइट जो हमारा दोस्तों होगा, ये हमारा मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मार्बल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारी आशा यही होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी दोस्तों इससे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से आपके बीच लाने का प्रयास करिए हैं। जो दोस्तों जुड़े रहिए यूरी एग्ज़ाम के साथ। दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। कुंदन सिंह चौहान को जय हिंद।